आज हम एक बहुत सीरियस टॉपिक पर बात करने वाले हैं और ये टॉपिक मैंने लिया है आपके आए हुए कमेंट्स से। आपके जितने भी कमेंट्स आते हैं उनमें से मैंने वो टॉपिक लिया है जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है, मतलब जिससे रिलेटेड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा हैं। और वो टॉपिक है कि जब मुझे कोई इग्नोर कर रहा हो, मतलब लोगों ने ये पूछा है कि जब उन्हें कोई इग्नोर कर रहा हो वो उन्हें इग्नोर क्यों कर रहा है। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि मैम समझ नहीं आ रहा कि मुझे वो इग्नोर क्यों कर रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसको डील कैसे करें और क्या कुछ कर सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड हम ये वीडियो आज आपके लिए लाए हैं। और अगर आप भी लाइफ में ऐसी किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं जहाँ आपको ये फील हो रहा है कि अगला मेरे साथ है, मुझसे बात कभी मन होता है तो करता है, कभी मन होता तो नहीं करता है, मतलब एक तरीके से वो आपको कैजुअली ले रहा है और वो आपको इग्नोर कर रहा है, जब आप बात करना चाहते हैं तो वो अनअवेलेबल है। तो नमस्कार, मैं हूँ शिखा, मैं हूँ एक काउंसलर, रिलेशनशिप एडवाइज़र, आपकी कोच, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त भी। तो ये जो स्थिति होती है ना कि जहाँ पर कोई आपको इग्नोर कर रहा है, ये भी एक वैरायटी ऑफ सिचुएशंस होती है। कुछ सिचुएशंस में कोई सडनली आपको इग्नोर करना शुरू कर देता है, मतलब उसके पीछे कोई रीज़न भी सडन होगा। कुछ केसेस में ये प्लान्ड होता है, मतलब धीरे धीरे करके इंसान का शायद आपसे मन भर गया, कोई ऐसी बात हो गई जो धीरे धीरे करके उसके ऊपर हावी होती जा रही है। ये तो हुई दो सिचुएशन। एक सिचुएशन ऐसी होती है और जो बहुत कॉमन है वो ये होती है कि हम ये जानते हैं कि सामने वाला हमसे बात नहीं करना चाहता, वो हम में इंटरेस्टेड नहीं है और हम बौखलाए इसलिए हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि वो हमसे बात करे। तो ये तीन तरह की अलग अलग सिचुएशंस हैं। तीसरी सिचुएशन के बारे में हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो सेकंड पार्टी है जिसके प्रति आप अट्रैक्टेड हैं और जो आपको इग्नोर कर रहा है, उसकी गलती लगभग ना के बराबर होती है। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। पहली ये चीज़ है कि इग्नोर वाला स्टेप शुरू कैसे होता है। देखिए, इग्नोर आपको वही इंसान करता है जो कभी आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रहा हो, कभी वो आपसे बहुत बातें करता हो, बहुत कुछ शेयर करता हो और वो आपकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा हो। बट सडनली क्या होता है, वो जो रिलेशनशिप की खूबसूरती है वो गायब होने लगती है, वो इंसान अनअवेलेबल रहने लगता है। मतलब जहाँ वो आपको टाइम दे रहा था अब वो आपको टाइम नहीं दे रहा है और अब वो आपकी शायद कॉल्स भी नहीं रिसीव कर रहा है। और ये एकदम से नहीं होता, बहुत सारे समय पे ये ग्रेजुअली होता है, मतलब धीरे धीरे होता है। क्योंकि उस इंसान का जब ये चीज़ ग्रेजुअली होने लगे ना, तो आप ये समझिएगा उस इंसान का इंटरेस्ट अब आप में नहीं है। बट ये तो कोई बात नहीं हुई कि किसी का इंटरेस्ट जब जागा तो वो आपसे बात करे और जब उसका इंटरेस्ट नहीं है तो वो आपसे बात ना करे। देखिए, ऐसी सिचुएशन में जब आपका पास्ट बहुत अच्छा चला हो बट अभी कुछ प्रॉब्लम आ रही हो और आपको इस तरह का इग्नोर करना और कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हो, ऐसी स्थिति में सबसे पहला स्टेप आपको लेना है कि आपको जब ये चीज़ फील होने लगे थोड़ा सा टाइम दीजिए। ऐसा तो नहीं है कि ये आपकी गलत फहमी है, ये श्योर होने के बाद कि हाँ ये चीज़ एक्चुअल में हो रही है, आपको उस इंसान से बात करनी है। बात करनी है, झगड़ना नहीं है। बात क्या करनी है ये भी पता होना चाहिए ना कि हम भाई क्या बात करें। सबसे पहली बात है कि आप उस इंसान को आराम से बैठाएं, आप अपनी सिचुएशन बहुत ही आराम से उसको समझाएं कि देखो ये चीज़ें मैं फ़ील कर रहा हूँ और मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ये चेंजेस ऐसा क्यों हुआ है। अगर वो इंसान, पहले तो बहुत सिचुएशन में ऐसे होता है कि लोग ये कहते हैं कि नहीं ये तुम्हारी गलत फहमी है, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, अच्छा अब ये भी कहोगे क्या तुम, ये सारी बातें होती है। बट यू शुड नॉट लूज़ योर काम। आपको बिल्कुल शांत रहना है और आपको अपनी बात कहने के बाद एक सवाल पूछना है, वो ये कि तुम ठीक हो, तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि कुछ तुम मुझसे शेयर ना कर पा रहे हो। और वो सारा चीज़ें इस फॉर्म में आ रही हैं और हमारा रिलेशन इफेक्ट हो रहा है। तो इस तरीके से आपको बात कहनी है, पहले अपनी बात कहनी है और फिर उस इंसान का स्टेट ऑफ माइंड पूछना है कि क्या सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये होती है एक बात। अब अगर कोई प्रॉब्लम है, देखिए सब जो भी हम ह्यूमन बींग्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, हम कई बार कुछ कह नहीं पाते तो वो हमारे रिएक्शन में आ जाता है, तो ये चीज़ें हो सकती है। अगर आपके बात करने का तरीका बहुत अच्छा है ना, तो वो इंसान उसी समय खुलेगा और वो आपको अपना जो कुछ भी प्रॉब्लम है वो डिस्कस करेगा।
बट अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई सिर्फ आपसे इंटरेस्ट हो रहा है, तो वो कभी आपसे नहीं बताएगा और वो उस चीज़ का भी रिप्लाई ऐसे करेगा जैसे कि तुम मुझ पर दोष लगा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं पहले जैसा ही हूँ, इनफैक्ट तुम बदल गए हो और तुम्हारा तो काम ही यही है, तुम हमेशा मुझे गलत समझते हो। अगर इंटरेस्ट लूज़ हो रहा है तो इस तरह की बातें आपके सामने वो इंसान रख सकता है। ये बात करने का फेज़ ख़त्म होने के बाद आपको थोड़ा सा टाइम देना है, देखना है चीज़ों को। हो सकता है कि आपके बात करने से कुछ उसको भी रियलाइज़ हो और वो चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करे। बट अगर ये चीज़ें बद से बदतर होने लगे, मतलब वो आपको अभी भी इग्नोर कर रहा है, आपकी इंसल्ट कर रहा है, आपकी कदर नहीं कर रहा है, तो जो नेक्स्ट स्टेप आपको लेना है वो ये लेना है कि अब आपको भी उस इंसान को इग्नोर करना शुरू करना है। ये थोड़ा सा वियर्ड है, बट ये ट्रिक बहुत काम करती है। जब कोई इंसान आपको इग्नोर कर रहा होता है तो देखिए उसके दिमाग में एक चीज़ ये चल रही होती है कि मैं इम्पॉर्टेंट हूँ और जा, मैं तुमसे बात नहीं करती, या मेरे लिए तुम इम्पॉर्टेंट नहीं हो। उसके दिमाग में यही सारी चीज़ें चल रही होती हैं और अपनी इम्पॉर्टेंस को ध्यान में रख करके वो आपको इग्नोर करना शुरू करता है। नाउ इस केस में इंसान की दो तरीके की एक्टिविटी हो सकती है। पहली ये कि कोई भी इंसान पीछे पड़ना शुरू होगा, क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस और बार बार कॉल, बार बार मैसेज करेगा। इससे वो इंसान जो अभी ये समझ रहा था कि मैं इम्पॉर्टेंट हूँ, उसके दिमाग में एक गलतफहमी ये आएगी कि मैं इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हूँ। और ये चीज़ जैसे ही उसके मन में डेवलप हुई, वो चीज़ आपके रिश्ते पर और हावी होगी और आप ही परेशान होने वाले हैं, क्योंकि दूसरी पार्टी तो इन्जॉय कर रही है, वो इग्नोर कर रही है और वो इन्जॉय कर रही है। इसलिए ये गिड़गिड़ाना और बार बार बात करना छोड़ करके आपको अब इग्नोर करना शुरू करना है। देखिए ये बहुत मुश्किल होता है। बहुत से लोग कमेंट करते हैं मैम आसान नहीं होता, तो वही तो करना है। तो क्या किसी का इग्नोर करना आप झेल पा रहे हो वो आसान है? वो भी तो आसान नहीं है ना। तो सल्यूशन की ओर कदम बढ़ाइए और इग्नोर करना शुरू करिए। देखिए जब आप इग्नोर करते हैं तो अगर सामने वाले इंसान के दिल में आपके लिए ज़रा सी भी अहमियत है, आपके लिए ज़रा सा भी प्यार है, तो आपके इग्नोर करते ही कुछ दिनों में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सामने से इंसान आपसे बात करेगा और वो ये कहेगा, अगर उसको अपनी गलती का रियलाइजेशन हो गया है तो आपसे कन्फेस करेगा कि हाँ मैंने गलत किया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, या बात करने की कोशिश करेगा। वहाँ पर चीज़ों का सल्यूशन आना शुरू हो जाता है जब आप किसी को इग्नोर करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ रहा होगा वो ये आ रहा होगा, कितना लंबा इग्नोर करेंगे? भाई कोई समय सीमा तो होती है। बिल्कुल होती है। आपको इग्नोर करना है लेकिन खुद को बेचैन नहीं करना है, क्योंकि वो जो बौखलाहट होती है ना कि हमने 10 दिन इग्नोर किया फिर हम खुद से कॉल कर देते हैं, बस वहीं पर आपका केस बिगड़ जाता है। ये चीज़ आपको कंटिन्यू करनी है जब तक आपको एक रिजल्ट ना मिल जाए। अब मैं एक रिजल्ट की क्यों बात कर रही हूँ? देखिए ऐसी सिचुएशन में 2 रिजल्ट पॉसिबल होते हैं। पहला जो मैंने कहा कि आपके इग्नोर करते ही सामने वाला इंसान आपसे बात करेगा, और ये होता है 80% केसेस में, क्योंकि हमने उस इंसान के साथ टाइम बिताया है, उसको भी तो हमारी आदत हुई होगी, वो भी तो हमारे लिए वो फीलिंग्स रखता होगा। हमारा जो हमने वैक्यूम क्रिएट किया है, अपनी एब्सेंस क्रिएट करी है, वो भी तो मिस करता होगा। तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ चीज़ें अच्छी रही हैं पास्ट में और अगले के दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, उस केस में आपका पार्टनर बेचैन होता है और वो आपसे कांटेक्ट ज़रूर करता है। यहीं पर दूसरा जो सल्यूशन है, मतलब जो दूसरा रिजल्ट आपको मिल सकता है, कुछ केसेस में एक इंसान ये सोच चुका है कि आप उसके किसी काम के नहीं हो, आप अच्छे नहीं हो, उसके पास कोई और ऑप्शन हो सकता है, और वो दिमाग में बिल्कुल बैठा चुका है कि अब वो आपसे बात नहीं करेगा। कोई ऑप्शन मिल गया है, वो आपकी कदर नहीं करता, या फिर वो आपसे इरिटेट इतना ज़्यादा हो गया है कि उसने डिसीजन ले लिया है। ऐसे सिचुएशन में देखिए कोई समय सीमा नहीं है। आपको खुद रियलाइज़ होने लगेगा कि अब तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, क्या अब भी उसको मेरी याद नहीं आई, क्या अब भी उसको ये नहीं लगा कि मैं उसकी लाइफ में नहीं हूँ। ऐसे केस में जब एक लंबा समय बीत जाए और आप ये चीज़ कर रहे हैं, आपने कॉल नहीं करी, आपने मैसेज नहीं किया, लेकिन उस एक इंसान से भी कोई भी आपको रिएक्शन नहीं मिला, अब ऐसे सिचुएशन में एक कॉल करके ज़रूर देखिएगा।
वैसे तो हम अगर नो कांटेक्ट की बात करें तो बात नहीं करनी चाहिए, बट अगर आप पहल करना चाहते हैं, बहुत लंबा समय बीत गया है, तो एक कॉल ज़रूर करिएगा, रीज़न पूछिएगा और उससे सिर्फ इतना कहिएगा कि मैं ये डिज़र्व नहीं करता था, मुझे लगता था कि शायद मैंने इतना अच्छा और लंबा समय तुम्हारे साथ बिताया है तो तुम भी शायद मेरे लिए वैसा ही फील करते हो जैसा कि मैं करता था। उसके बाद आपको गुड बाय कहना है और उस चीज़ को आपको यहीं पर भूल जाना है। आपको वो चीज़ ख़त्म कर देनी है, देन एंड देयर, वहीं पर ख़त्म करनी है। देखिए, ये सुनने में थोड़ा सा आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा कि कैसे ख़त्म कर दे और इतना आसान नहीं है। आसान नहीं है, बट क्या आप इतने गए गुजरे हैं या आपकी क्या इतनी वक़्त नहीं है, आपकी इतनी वैल्यू नहीं है कि कोई इंसान जिसने ये डिसाइड कर लिया है कि वो आपसे बात करना नहीं चाहता, तो आप उसको बात कैसे कराएंगे? आप ज़बरदस्ती चीज़ें कैसे करवाएंगे? आप उसके मन में ज़बरदस्ती अपने लिए फीलिंग्स कैसे क्रिएट करेंगे? उसके लिए तो आप बिल्कुल तुच्छ हो गए, उसके लिए तो आप कुछ नहीं हैं। और जिसके लिए आप कुछ नहीं हैं, जो आपके लिए कुछ भी फील नहीं करता, उसके पीछे भागने का क्या अर्थ है? उसके पीछे आपको क्यों जाना है? बल्कि ऐसे इंसान को तो आप हमेशा के लिए छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी कद्र आपकी आँखों में तो होनी चाहिए। उस इंसान ने डिसाइड कर लिया, वो मूव ऑन कर गया, वो आपको रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है। अब आप भी कोशिश करिए और ये बिल्कुल ठान लीजिए कि अब मुझे उस इंसान के पीछे नहीं जाना, क्योंकि जिस इंसान के पीछे आप जितना ज़्यादा भागते हो वो आपकी डिसरिस्पेक्ट उतनी ही करता है, वो आपकी बेइज्जती उतनी ही करता है और वो इस तरीके से आपको ट्रीट करता है जैसे कि आप एक कीड़ा मकोड़ा हो। ऐसा होता है, इसीलिए वो चीज़ कभी नहीं करनी है जिससे हमारी वैल्यू ख़त्म हो जाए। नाउ जो तीसरी चीज़ है वो ये है जहाँ पर एक इंसान के प्रति हम अट्रैक्टेड हैं, हम उससे बात करना चाहते हैं, लेकिन वो हमें इग्नोर कर रहा है। तो ये वाला जो पार्ट है ये हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो के जस्ट बाद जो मेरा वीडियो आएगा वो उसी पर होगा कि जब आप किसी से बात करना चाहते हैं बट वो आपको इग्नोर कर रहा है क्योंकि वो आपसे बात नहीं करना चाहता, और उस सिचुएशन में बिल्कुल क्लियर है कि उस इंसान के अंदर आपके लिए फीलिंग्स नहीं हैं, फिर भी आप उसको चेज़ करते हैं, फिर भी आप उसके पीछे जाते हैं। तो हमारे नेक्स्ट पार्ट में आपको इसका रिप्लाई भी मिल जाएगा, तो आप हमारा सेकंड पार्ट भी ज़रूर देखिए। तो आज के लिए इतना ही। अपने कमेंट्स के थ्रू आप प्लीज़ बताते रहिए कि आपको क्या कुछ फील हो रहा है। अगर आप मेरे सजेशंस से सहमत हैं तो भी कमेंट करिए, और अगर आप सजेशंस से सहमत नहीं हैं तो भी कमेंट करिए। और अगर कोई ऐसा टॉपिक है वो मुझे ज़रूर बताइए। देखिए, आप लोग बहुत सारी चीज़ें भेजते हैं बट कई बार मुझे क्लियर ही नहीं होता कमेंट में कि आप पूछ क्या रहे हैं। तो कोशिश करिए कि एक लाइन में आप टॉपिक लिखिए तो वो मुझे ज़्यादा क्लियर होगा। इसलिए जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आती मैं उसका रिस्पॉन्स भी नहीं दे पाती, और उस पर टॉपिक बनाना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा जब मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तो अगर आपको कुछ ऐसा स्पेसिफिक चीज़ है जो आपको, जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो लाऊं, तो प्लीज़ वन लाइन में केवल वो टॉपिक डालें ताकि मुझे समझने में भी आसानी हो। और अगर आप इंग्लिश में डालेंगे बहुत ही अच्छा है, और अगर आप हिंदी में डालें तो प्लीज़ स्पष्ट हिंदी में डालें ताकि मुझे समझने में आसानी हो। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।